थी। तो वो अपने छोटे बेटे के साथ गई थी दवा लेने। दवा लेके वापस आ रही थी। रास्ते में किसी कार से टक्कर हुई। वो शायद बाइक से थी अपने बेटे के साथ। तो कार ने उन्हें कैसे गिरी ये तो हमें ज़्यादा नहीं पता है, पर उनका एक्सीडेंट हो गया। वो ऑन द स्पॉट वहीं पे उनकी डेथ हो गई। आप सभी को मेरा राधे राधे। आज यार आज मैं बहुत दिनों बाद ऐसा सोई कि मेरे की आंखें नहीं खुली। मैं अभी जाके मम्मी जब योगा से आई हैं 8 बजे, तो मेरी नींद खुली है तो मैं उठी हूँ। जब लेट हो जाता है तो कुछ समझ भी नहीं आता क्या करूँ कैसे करूँ। तो फटाफट हाफड़ ताफड़ में सारा काम निपटा के तैयार तो हो गई हूँ। पर आज मुझे थोड़ा सा लेट हो सकता था, इस वजह से मैंने अपनी फ्रेंड पूजा को फ़ोन किया। तो पूजा की तबीयत ख़राब है, वो आज नहीं जाएगी ऑफिस। तो बोली कि दीक्षा मैं तो आज ऑफिस नहीं जाऊँगी, मैं उसके साथ चली जाती। फिर मैंने पूजा दीदी को कॉल किया। पूजा दीदी नैनी में रहती है। उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आ रही हूँ, तुम तैयार हो ना। मैंने बोला हाँ तैयार हूँ, आप आ जाइएगा तो मुझे कॉल करिएगा, आपके साथ चलूँगी। तो मैं आज पूजा दीदी के साथ जाऊँ क्योंकि मुझे लेट हो गया है। और इतनी तेज़ धूप है ना, देखो मेरे को पसीने हो रखे हैं इतने सारे। बहुत पसीने होते हैं, मुझे बहुत गर्मी लगती है। तो पूजा दीदी का वेट कर रही हूँ, आ जाए तो मैं ऑफिस के लिए निकलूँ। आज मुझे शुभम की भी याद आ रही है, क्या करूँ, आ रही है आ जाती है मुझे याद उसकी। फिलहाल हमेशा ही आती है, पर आज थोड़ा ज़्यादा ही आ रही है। मेरे को सपना भी उसका आज आ गया था, पता नहीं कैसे ही क्या आया था, तो मेरे को याद नहीं आ रहा। मैं सुबह से याद कर रही थी कौन सा सपना मुझे आया था। ऑफिस से आई तो मम्मी ने मुझे पानी वानी पीने को दिया, चाय वाय मैंने पिया। उसके बाद मैं ऐसे बैठी थी, मम्मी बहुत मायूस होकर बैठी थी। मैंने बोला क्या हुआ मम्मी बताओ। तो फिर वही मम्मी बताने लगी कि योगा क्लासेस जहाँ जाती है ना, योगा सिखाती हैं, तो वहाँ पे एक आंटी थी। वो मतलब काफ़ी एज हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी हाँ एज थी उनकी। लेकिन इस योगा में दीदी भी जाती थी, दीदी भी बताती थी, मम्मी भी बताती हैं कि बहुत सारी लेडीज़ योगा सीखती हैं, करती हैं, मतलब 40 से 45 के अप्रॉक्स हैं। लेकिन सबसे अच्छा योगा वो आंटी ही करती थी। जैसा कि उनकी एज जितनी ज़्यादा हो गई थी, मतलब जितने लोग जाते हैं उनसे तो ज़्यादा ही एज थी, कि वो सबसे अच्छा योगा करती थी। ऐसा जो योगा वाली मैम भी बोलती थी कि ये सबसे अच्छा योगा यही करती हैं। जिस दिन वो मान लो किसी दिन नहीं है तो वो भी सिखा देती थी। तो आज सुबह भी वो योगा सीखने आई थी। दोपहर में पता चला कि आज उनकी डेथ हो गई। आज उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो वो अपने छोटे बेटे के साथ गई थी दवा लेने। दवा लेके वापस आ रही थी। रास्ते में किसी कार से टक्कर हुई। वो शायद बाइक से थी अपने बेटे के साथ। तो कार ने उन्हें कैसे गिरी ये तो हमें ज़्यादा नहीं पता है, पर उनका एक्सीडेंट हो गया। वो ऑन द स्पॉट वहीं पे उनकी डेथ हो गई। मतलब सुन के मैं तो ज़्यादा जानती भी नहीं हूँ, मैंने मिली भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मम्मी का देख के मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था। क्योंकि बताओ इतना सुबह भी गई थी वो योगा सीखने, बिल्कुल ठीक थी, उनकी तबीयत बिल्कुल ख़राब नहीं थी, पर अचानक से किसी को ऐसा हो जाता है तो बहुत ही अजीब लगता है। मम्मी को इस बात का दुख हो रहा है कि मम्मी को योगा वाली मैम जो थी वो कॉल की थी। तो मम्मी कुछ काम वाम शायद कर रही थी या फिर कहीं गई थी, तो वो कॉल उठा नहीं पाई थी। तो मम्मी कॉल रिसीव नहीं कर पाई थी। फिर उन्होंने शायद पापा को कॉल किया था, पापा बताए। तो तब उनको पता चलने में काफ़ी लेट हो गया था। तब तक उनकी जो लाश है उठ गई थी, मतलब चले गए थे वो काम करने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए। तो मम्मी वहाँ पे जा नहीं पाई, तो बार बार वही सोच रही थी। और उन्हें वहाँ उनका घर भी नहीं पता था कि एक्चुअल में उनका घर कहाँ है। तो फिर जब उन्हें 5 बजे पता चला, दोपहर की शायद बात है, तो जल्दी ही सारी चीज़ें हो गई, अंतिम संस्कार वगैरह। तो दोपहर में पता चल जब 5 बजे पता चला। जब मैं ऑफिस से आई तो वो जा भी नहीं सकती, क्योंकि वहाँ जाने का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो जो भी जानती थी, जो भी दोस्ती थी या फिर जो भी चीज़ें थी, वो मम्मी का आंटी से ही था। वो आंटी ही नहीं, वहाँ पे उनको कौन पहचानेगा। तो मैंने बोला जाने तो अब क्या ही जाओगी मम्मी। मम्मी का बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। जब से सुनी है कि यार 2-2.5 साल से साथ में ही सब लोग योगा करती थी, तो वही वाली बात है। मम्मी चुपचाप ऐसे बैठी हैं। अभी पापा भी आए, पापा भी बोल रहे हैं, दीदी भी समझाई कि जाने दो, नहीं जा पाई। कहीं हम जा भी नहीं पाए, देख भी नहीं पाए, बार बार वही हमको याद आ रहा है।
उनको पता भी नहीं था, वो बार बार अपनी कोशिश करी कि डेली फ़ोन मेरा उठ जाता था, आज पता नहीं क्या कर रही थी, मैंने फ़ोन ही नहीं उठा पाया। फिर वो लोग भी बिजी हो गई थी, जब दोबारा वो की तो फ़ोन नहीं उठाई, तो उन्हें लगा कोई योगा से रिलेटेड कुछ चीज़ें होगा, इसीलिए उन्होंने कॉल किया होगा। तो ये तो उन्हें सोचा ही नहीं था। फिर इन्हें 5 बजे पता चला, तब तक वो लोग अंतिम संस्कार के लिए जा चुके थे। क्या कर सकते हैं। तो मैंने मंगाया था अमेजोन से कुछ सामान, तो मेरा सामान आ गया है। तो चलो देखते हैं सही आया है कि नहीं। सब तो इसके बाहर निकल आया है। ये कितना छोटा सा है, इतना महंगा मिलता है, इतना छोटू सा है। ये मैंने मंगाया था मामाअर्थ एलोवेरा सनस्क्रीन फेस सीरम मंगाया था, बहुत ही अच्छा होता है। जो इसके इंग्रेडिएंट है वो भी जो है बिल्कुल नेचुरल से बने हुए हैं, जैसे हल्दी है, ये है एलोवेरा है, और क्या है, मतलब कई सारी चीज़ें हैं। अच्छा है, मेरे को बहुत सही लगता है, इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। मामाअर्थ का प्रोडक्ट वैसे भी नेचुरल होता है, अच्छा होता है, मैं यही यूज़ करती हूँ। पर पैकेट इतना बड़ा सा और ये छोटू सा, ये 499 का है, बताओ। और ये है फेसवाश, मेरा फेसवाश है, ये है मेरा फेसवाश मामाअर्थ का। ये भी है फोमिंग फेसवाश है, ये बहुत सही रहता है, जैसे करके अपना कर लो काम, सही होता है। ये भी हल्दी नींबू। मामाअर्थ हमारी इंडिया का ब्रांड है, बहुत ही अच्छा है, नेचुरल चीज़ों से बना हुआ है, तो आपकी स्किन के लिए भी हार्मफुल नहीं है, सही है बिल्कुल। तो आप भी यूज़ कर सकते हैं, मैं तो यूज़ करती हूँ, मैं इससे फुली सेटिस्फाइड हूँ मामाअर्थ से। चलो हो गई है रात, तो खाना खा के फटाफट सोते हैं, फिर आपसे सुबह मिलूंगी। गुड नाइट। The next day. सुबह हो गई यार, 7:30 बज गए। जल्दी उठी। सच में बोला गया है, जो सोया वो खोया। सच में मुझे पता ही नहीं चला, इतनी सारी धूप हो रखी है, 7 बजे ही आप भी देख सकते हैं। और ये है हमारी माता रानी का, हमारी मम्मी का छोटा सा गार्डन, सारे फूल खिले हुए हैं, कितने सुंदर से लग रहे हैं, मस्त लग रहे हैं बिल्कुल। मैं नहा वहा के रेडी हो गई हूँ ऑफिस के लिए, काम चलाऊं। कान्हा जी को प्रणाम कर लेते हैं। कान्हा जी सबको खुश रखें, सबको सुखी रखें। आज सुबह सुबह ही शिवम आज ब्रेड पकौड़ा और जलेबी लाया है, तो चलो फटाफट नाश्ता करते। मेरा मन तो नहीं है, फिर भी खाएंगे, थोड़ा सा दही ऐड करके। टाइम हो गया भागने का, ऑफिस का टाइम हो गया है, तो चलो चलते हैं ऑफिस। बाय बाय, मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे।